तो आज हम जोड़ों के रोगों के बारे में देखेंगे। जो दो सबसे सामान्य रोग है जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बहुत लोग इन दोनों रोगों को एक जैसा ही समझते हैं, बट ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आप सोचिए कि एक 60 साल की महिला है जिनको ज़्यादा दर्द घुटनों में हो रहा है, और ये तब रहता है जब वो ज़्यादा काम करती है, चलती है या सीढ़ियाँ इस्तेमाल करती है। और अब सोचिए कि एक दूसरी महिला है जो 35 साल की है और उनको भी जोड़ों में दर्द है, लेकिन उनको हाथों के जोड़ों में दर्द है। दर्द और स्वेलिंग दोनों है, और उनको दर्द ज़्यादा सुबह में रहता है जब वो सुबह में उठते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो 35 साल की महिला है जिनको सुबह में ज़्यादा दर्द है जोड़ों में और वो ज़्यादा हाथों में, उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की शक्यता बहुत ज़्यादा है। और जो दूसरी औरत है जो 60 ईयर्स की है, 60 साल की है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एक एज रिलेटेड इशू है जो बढ़ती उम्र में ज़्यादा होता है, और उसमें हड्डियाँ जिसको हम बोलते हैं घिस जाना, उसकी वजह से होता है। उसमें कार्टिलेज टूट जाता है। और दूसरा जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो यूजुअली यंग एज में होता है, महिलाओं में होता है, और उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। तो उसमें साइनोवियम जो रहता है जॉइंट का लाइनिंग, उसमें पूरी सूजन आ जाती है। तो ये दोनों कंडीशन अलग अलग है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए हमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग जो इम्यून सिस्टम पे एक्ट करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस रहते हैं, उन्हें देना पड़ता है। हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हमें बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसको रोज करने वाली एक्टिविटी को थोड़ा सुधारना पड़ता है, फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, और थोड़े सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। और दोनों को कैसे निदान करना है, डायग्नोसिस करना है, उसके भी मेथड्स अलग हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं, और जैसे ESR हो गया, CRP हो गया, जो हम खून के टेस्ट है जिसमें हमको पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन कितना ज़्यादा है। वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली ज़्यादातर हिस्ट्री और पेशेंट को देखने के बाद, एग्जामिनेशन के बाद पता चल जाता है, और कभी कभी एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ सकती है।